Hello my dear student, this is a student reader, Environmental Studies Standard 3. The seed disposal is already completed. Now is your importance of plants. Imagine if there is no plant, there are no plant in totally the world. What would be the happen? If there were no plant, then you guess we also not getting the oxygen for living. We not getting the water because the tree provides us, the plant provides us many more things. These are the chapter 4. प्लांट का इम्पोर्टेंस क्या है। प्लांट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। प्लांट से बारिश होता है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट से खाने के लिए मिलता है। प्लांट्स तो हमारा सब कुछ है। प्लांट्स का ये लेकर ये जो प्लांट्स का ट्रंक ब्रांच लेकर हम फर्नीचर भी बनाते हैं, घर भी बनाते हैं। तो प्लांट्स के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सो प्लांट्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नीडी थिंग्स फॉर आवर life. Plants are home to many animals such as monkeys, parrots, and squirrels. They eat, sleep, and play on trees. Birds make nests on trees to lay their eggs. प्लांट्स में क्या होता है ना, ये सब कुछ एनिमल प्लांट्स में रहते हैं, तो प्लांट उनका घर होता है। Women use wood from plants to make houses and furniture. Wood is also worn to cook food and keep us warm. वुड क्या होता है ना, फर्नीचर बनाने में भी काम आता है। उसके साथ वुड फ्यूल में भी यूज़ होता है, जैसे कि हम खाना बना पाओगे हम लोग। देन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? प्लांट का खाना बनाने का प्रोसेस है, आपको मालूम है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करता है? प्लांट हमको ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन से हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग में लेते हैं ऑक्सीजन ना। सो दैट्स वाई वी कैन सर्वाइव, वी कैन लिव. Plants provide food, sources fruits, vegetables, and pulses to all human beings and other animals. Even if some animals, such as the tiger, don't eat plants, they eat other animals, such as deer, who feed on the plant. आपको मालूम है, ये जो टाइगर होते हैं, लायंस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? ये प्लांट्स को नहीं खाते हैं, बट वो लोग किसको खाते हैं? डियर को खाते हैं, जो कि डियर प्लांट्स को खाता है। तो आपका एनवायरनमेंट में डियर नहीं होगा तो टाइगर कैसे सरवाइव करेगा? उसके खाना के बगैर नहीं सरवाइव करेगा ना। तो जो भी कुछ है, ये जो फूड चेन एनवायरनमेंट का है ना, उसमें प्लांट पहले आता है। प्लांट के बगैर कुछ नहीं होता है। ओके। Plants provide us with materials such as the cotton and jute. Cotton is used to make clothes. Jute is used to make the ropes. ये जो clothes बनाने में आपका प्लांट बहुत ज़्यादा काम होता है। Plants provide us पेपर ऑल्सो कम्स फ्रॉम द प्लांट। ये जो बैम्बू ट्री होता है ना, उसमें से पेपर बनती है। Then the leaves of the plant such as the aloe vera and tulsi are used as the medicine. Also neem also uses the also medicine property. So plants are also so much useful. So this is your worksheet 14. Look at the picture and tick the item that we get from the plants. प्लांट से हमको क्या मिलता है? ये जो पेपर बैग, प्लांट से पेपर मिलता है। ये जो एलोवेरा जेल, ये प्लांट से आपको मिल जाता है। ओके, ये तो आप खुद कर पाओगी। ह्यूमन क्या बेनिफिट पाता है प्लांट से, एनिमल क्या बेनिफिट पाता है, वो आपका वर्क है। Then imagine all the trees on the earth are cut down. How will this affect human beings and other animals? Human beings and other animals would not be able to live without plants, as plants provide oxygen and many important things that we need to live on the earth. प्लांट हमको ये देता है जो कि जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं। सो प्लांट्स इज मोस्टली नीडेड। ओके। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। गिव एन एग्जाम्पल। तो प्लांट्स का जो पार्ट है ना, बहुत सारा वेजिटेबल में यूज़ होता है। वो कैसा है आपका बुक में, ये तो आपका फिगर है, फिगर देखकर आपको पता चल जाएगा। रूट जैसे कि यूज होता है आपका स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश, बीटरूट में। वैसे ही स्टेम्स पोटैटो, शुगर केन, लोटस स्टेम जिंजर में। वैसे ही लीव्स स्पिनाच, मेथी,
कोरिएंडर, मीट, ये सब लीफ आप डायरेक्टली खाते हो ना. Then flowers, cauliflowers, broccoli, clove and basil. These are the all flower. We also eat as a food. Then seed में rice, wheat, lotus, cashew. These are the seed and we also directly eat. Then fruit, apple, tomato, orange, banana. बहुत सारा फ्रूट है जो आप लोग खाते हो. सो ये आपका कंप्लीट हो गया WS14 and 15. Thank you everyone. And you also find the 2 number. Look at the picture given below. Number each picture in the correct order of making cotton sack. प्लांट सोर्सेस ऑफ क्लॉथेस. कैसे प्लांट से, कॉटन प्लांट से आपको ड्रेस मेकिंग होता है. पहले क्या होता है, कॉटन बर्ड्स ग्रो ऑन द कॉटन प्लांट. ए बर्ड इज ए स्मॉल ग्रोथ इन ए प्लांट. कॉटन इज प्लक्ड फ्रॉम द प्लांट व्हेन इट इज रेडी. ये जो कॉटन बर्ड्स जब हो जाता है ना कॉटन, उसको क्या करते हैं, प्लग कर लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, द कॉटन इज देन सेंड टू द फैक्ट्रीज वेयर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द बिग रोल्स ऑफ थ्रेड कॉल्ड द कॉटन यार्न. ये जो कॉटन को ना ऐसे गुन के पतला सा लंबा थ्रेड जैसे बनाते हैं. ओके, उसको क्या बोलते हैं ना, कॉटन यार्न, लंबा लंबा थ्रेड जैसे. देन द कॉटन यार्न इज कन्वर्टेड इनटू द क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड द लूम. ये जो लूम मशीन है ना, ये मशीन को लूम बोलते हैं. ये लूम मशीन में क्या होते हैं, ये जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड थोड़ा कॉटन में कन्वर्ट होता है. ये जैसे कि मटेरियल में, जो ये देखो आपको दिक्कत लग रहा है, ये आपका साड़ी का मटेरियल है, धोती का मटेरियल है. ओके, देन फाइनली द क्लॉथ इज डाइड यूजिंग कलर्स. ये जो कपड़े आपका रेडी हो गया, उसको क्या करते हैं, देन डाइस करते हैं, वेराइटी कलर देते हैं. तो वेराइटी कलर हो गया. देन द क्लॉथ इज देन बॉट बाय द टेलर एंड कंपनीज टू स्टिच शर्ट, पेंट्स एंड अदर क्लॉथिंग आइटम. देन वो क्या होता है ना, वेराइटी मटेरियल में आपका जो टेलर होता है ना, वो प्रिपेयर करते हैं. ओके, ये है आपका प्रोसेस ऑफ मेकिंग शर्ट या क्लॉथेस फ्रॉम द कॉटन. ओके, थैंक यू एवरीवन.